In this video we are going to learn about the chapter height and distance. तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये डायग्राम देख लो, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है एक मीनार है। ठीक है, इसको कंसिडर कर लो एक मीनार है ना, और ये जो मीनार है इसके इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग फुट। ठीक है, ये कहला जाएगा फुट, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज टॉप। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं टॉप। और सपोज दैट यहाँ पे आप खड़े हो और आप इस मीनार के टॉप को देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपका आइज है और आप इस मीनार के टॉप को देख रहे हो। अब आप जब देख रहे हो तो ये जो लाइन बनेगा मीनार के टॉप को देखते वक्त आपकी आँख के साथ, वो जो लाइन है वो कहलाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, साइट मतलब जिस ओर हम लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ अब देखना है यहाँ पे कि लाइन ऑफ साइट, ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जो रेड कलर से क्या हुआ है ये कहलाया जाएगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि ये स्ट्रेट जा रहा है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस तरीके से लाइन होता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको कह देते हैं हम लोग वर्टिकल। ठीक है, सो दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है दिस इज थीटा, और इसको हम लोग थीटा एक नोटेशन दे दिए हैं, बट दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। मीन्स हम लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं तब इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स ऊपर की ओर बढ़ना, एलिवेशन। ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा इस केस में। तो अब दूसरे डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरे डायग्राम में क्या दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसमें पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि एक रैट है यहाँ पे और एक बर्ड है। अब ये बर्ड क्या कर रही है, रैट को देख रही है, तो ये बर्ड क्या है नीचे की ओर देख रही है। तो इस केस में हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो इसका लाइन ऑफ साइट है वो नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट नीचे की ओर जा रहा है, तो इसलिए ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या कह देंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ से क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो पता चल गया, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम लोग इस वाले ट्राइंगल को नहीं यूज़ करके इस वाले ट्राइंगल को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ट्राइंगल कैसे बन रहा है ये पता चल जाएगा। इस तरीके से यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और इस तरीके से फिर हम लोग यूज़ कर लेंगे इस वाले ट्राइंगल का। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे अगर इस वाले ट्राइंगल का यूज़ करेंगे तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल थीटा ही क्यों हुआ, क्योंकि पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल पास होता है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। और रीज़न क्या होता है, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो चलो इस पे बेस्ड अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है CBSE 2017 में आया हुआ है। ठीक है, अ लैडर ऑफ 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी वॉल। क्या है, एक लैडर है वो वॉल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आप अपने घर पे भी देख सकते हो कि वॉल के साथ कैसे सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये वॉल है और इसको कंसिडर कर लोगे ये क्या है, लैडर है। ठीक है, अब लैडर के साथ ये जो एंगल है वॉल के फुट का, ठीक है, या फिर इसको आप कंसिडर कर लो फ्लोर के साथ जो ये लैडर है वो कितना एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, फ्लोर के साथ ये जो लैडर है वो क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहाँ से हम लोगों को कहा गया है कि लैडर का जो लेंथ है वो 15 मीटर है। दैट मीन्स ये आपको दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर। अब इसको कंसिडर कर लेते हैं ट्राइंगल ABC। अब ये ट्राइंगल किस तरीके का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि वॉल जो रहता है वो स्ट्रेट ही खड़ा रहता है ना, वर्टिकल रहता है किसी भी फ्लोर से। सो दिस इज 90 डिग्री। अब ये ट्राइंगल हो गया राइट हैंड साइड, है ना। सो अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो पता कर सकते हो कि वापस इसका जो हम लोगों को क्वेश्चन है हाइट फाइंड करने बोल रहा है, हाइट ऑफ द लैडर टचेस द वॉल।
ये जो लैडर है कितने हाइट पे इस वॉल को टच कर रहा है, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट एच, और यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हो मीन्स ए बी हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब देखो कि इमेजिन करो कौन से फॉर्मूले में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आता है। अब मैंने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो रहता है वो रहता है हमेशा ही हाइपोटेनस, ठीक है, ये हाइपोटेनस रहता है, और साथ वाला जो साइड है ये क्या है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ठीक है। सो साइन थीटा, साइन, अब थीटा यहाँ पे नहीं लेंगे बल्कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, जब हम लोग ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड हमेशा ही परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। इस वाले एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, एंगल सी को, तो इस सामने वाला साइड हमेशा ही परपेंडिकुलर कहलाएगा। दैट मीन्स ए बी बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी। ए बी यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ए बी, ए सी का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है 15 मीटर, दिस इज 15, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए बी इज 15 √3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 7.5 √3 मीटर। ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।